नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 आवर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के रोज़ नए नए अपडेट निकल कर के सामने आ रहे हैं। आज की कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच में एक केस की सुनवाई थी, जिसमें कि 31,277 पदों पर जो सरकार ने चयन सूची जारी की है उसको चैलेंज किया गया था वकील सीमांत सिंह की तरफ से, जिसमें कि 1200 याचियों ने मिल करके उस केस को टैग कराया था। उसके संदर्भ में 31,277 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कि 2 हफ्ते के भीतर भर्ती की काउंसलिंग में हुई खामियों को दूर करने के लिए कोर्ट में भरोसा जताया गया है। सरकार ने ये कहा है कोर्ट में कि 2 हफ्ते के भीतर जो काउंसलिंग कराई गई है उसमें जो अपर मेरिट के वाले अभ्यर्थी हैं जिनका कि चयन नहीं हो पाया है, तथा जो लोअर मेरिट वाले कैंडिडेट हैं जिनका चयन हो चुका है, उस मेरिट का फिर से एनालिसिस करके एक रिपोर्ट माननीय हाई कोर्ट में वो दायर करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। इन कमियों की जांच कर 17 नवंबर को रिपोर्ट जो है जारी की जाएगी, जिसके तहत जो है सैकड़ों अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग पे लगातार सरकार के सामने सवाल उठा रहे हैं कि जो अपर मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो लोअर मेरिट वाले हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। तो उसके संदर्भ में, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार की तरफ वो उंगली उठा रहे हैं। इसी के संदर्भ में ये स्थिति बनी हुई है कि जैसा कि 19 अक्टूबर को अनुभवी अधिवक्ता सीमांत सिंह द्वारा 1200 याचिकाकर्ता को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच में। उसी के क्रम में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई के लिए जस्टिस अजीत कुमार की कोर्ट में राज्य के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि 31,661 का चयन करने में सरकार से गलती हुई है और इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं, तथा 2 से 3 सप्ताह में जांच पूरी कर जो मेरिट के अभ्यर्थी अचयनित हैं उनका चयन किया जाएगा, तथा कम मेरिट के चयनित अभ्यर्थियों को उनका चयन निरस्त करके बाहर किया जाएगा। उक्त गड़बड़ी या धांधली पकड़ में आने के बाद अब अगली बहस 17 नवंबर को होगी। जी हाँ, 17 नवंबर को केस की तारीख लगी हुई है, जिसमें कि सरकार को भी अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। दूसरी चीज़ कि इस चयन प्रक्रिया में SC, ST, OBC और जनरल की क्राइटेरिया कितनी रही है, कितनी सीटों पे कितने लोगों का चयन हुआ है। दूसरी चीज़ कि उसमें कम मेरिट वालों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है या कम मात्रा में हो, या इसकी रिपोर्ट सरकार अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगी। दूसरी चीज़ कि इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि महाधिवक्ता ने ये बात को माना है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के 31,277 पदों पर हुआ है, इसमें लगातार अनियमितताएँ सामने आई हुई हैं, जिसमें कि जो उच्च श्रेणी या उच्च वर्ग के कैंडिडेट है जिनका कि मेरिट हाई लेवल पे उनका चयन नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ कि उसमें कम मेरिट वालों का चयन हो गया, इसलिए वो सिलेक्शन प्रोसेस पे लगातार अपना जो है गलतियों पर लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं। अब इसको लेकर के जो भी निर्णय होगा वो 17 तारीख को सुनवाई में होगा। अब ये मामला कोर्ट में लंबित है। दूसरी चीज़ कि सरकार भी ये पहल कर रही कि सरकार नियुक्ति पत्र जो है जारी करने वाली, ऑनलाइन काउंसलिंग सब कुछ सबमिट हो चुका, काउंसलिंग भी हो चुकी है। दूसरी चीज़ कि अब ये देखने की बात रहती है कि कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन होता है। दूसरी चीज़ कि कौन कौन कैंडिडेट कितने कितने % पे बाहर होते हैं, ये देखने की बात रहेगी। एक अपडेट और निकल करके आ रहा है, जो 867 की चयन लिस्ट बनी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 40, 45 और 60, 65 के निर्णय को लेकर के
लगातार ये अपडेट निकल कर के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की 28 तक काज लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। इन तारीखों के बीच जो है 69,000 कट ऑफ मामले का जो डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है वो डिसीजन बहुत जल्द ही आ सकता है। 28 अक्टूबर तक की काज लिस्ट जो जारी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की 28 तक की काज लिस्ट जारी हुई। ललित जी और शांतनु जी की अलग अलग बेंच पे बैठ रहे हैं, जिसमें कि अब तक ये अपडेट निकल कर के आ रहा है कि अब 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही 8 वीकेंड बचा है। 8 को रविवार है। इसको छोड़ करके जो अपडेट निकल कर के आ रही, इतने दिन शांतनु जी और ललित जी दोनों लोग एक साथ बैठेंगे। उसके बाद यह चांस बन रहा है कि 9 से 14 तक दिवाली की छुट्टी हो रही है और 15 से 30 नवंबर तक आर्डर आने की प्रबल संभावनाओं को जताई जा रही है। बशर्ते आप लोगों को ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ऑर्डर और पहले आ जाए तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है 31,277 का वो 67,867 सभी एक साथ हो जाए तो ये बेटर रहेगा। जो भी छात्र सेलेक्ट हैं, दूसरी चीज़ की 67,867 में उनका नाम है लेकिन 31,277 में नाम नहीं है, वो लोग भी मतलब चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट के लिए नए शिक्षक भर्ती के लिए 69 शिक्षक भर्ती के लिए या फिर शिक्षक भर्ती के कोई अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।